ये लो। दुकान कहाँ खोलेगा ये कहाँ काम करता है? सारा दिन तो ये फिल्मी हीरो की तरह बाल बनाता रहता है। पता नहीं हजामत कहाँ से कराता है ये अपनी। और सारा सारा दिन लोफर दोस्तों के साथ लोफरगिरी करता है ये। दुकान थोड़ी चलाता है ये। वो तो इसके लोफर दोस्तों का अड्डा है बैठने का। बीजी वो आज इतवार है ना, तो छुट्टी वाले दिन दुकान जरा लेट खोलता हूँ। इतवार? मजदूर, मिस्त्री, किसान, दुकानदार, इनका कोई इतवार नहीं होता। वो आज के दिन तो बच्चे ज्यादा पतंगे खरीदते हैं। देखो कौन है बाहर। अच्छा, हाँ? अरे कहाँ है तेरी अम्मी? भी मैंने सोचा जाकर उसकी खैरियत पूछूं और इत्तेकाफ से उठिए जाकर मुबारकबाद भी देऊं। तो कौन आया है नलायक? बाबू वो नुक्कड़ वाले पहलवान चाचा है। पहलवान साहब? अच्छा बैठक खोल के बिठाओ उनको, मैं आता हूँ। अरे हाँ बेटा जरा जल्दी से मुझे। अच्छा कैसे हैं आप? दुकान कैसी चल रही है? अब ठीक है। अरे रशीदा, सलाम वालेकुम सलाम शेख साहब। वालेकुम सलाम। खैरियत से हो? कैसी आई? मैं ठीक हूँ, सब खैरी सल्ला है। मैंने सोचा काफी दिन हो गए आपसे मुलाकात नहीं, खैर खैरियत ही जाके पूछो। वैसे भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा हाँ आओ आओ बैठ जा। अब बस पुतड़े मैं चलता हूँ, दुकान का वक्त हो रहा है। नहीं चाचा, अंदर बैठे, बैठक खोलने लगा हूँ मैं। तुम्हारी खाला जिद कर रही थी कि आज राजे की अम्मी को मिलने जाना है, ना की लेदा है। ठीक है पहलवान साहब। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज खैर तो है? सब खैर है शेख साहब, वो अपनी घरवाली को छोड़ने आया था, आप रख लें। क्या? नहीं इधर छोड़ने आया था ना। हाँ बस तो आए ना आप, चाय पानी। अपना घर है, अब तो चाय पानी चलता ही रहेगा। यार राजे की बीजी इत्तेकाफ से उठी। इत्तेकाफ? राजा बता रहा था कि उसकी बीजी 7 दिन के लिए इत्तेकाफ पे बैठी है। मैं 8वें रोज आया हूँ खुसूसी मिठाई लेके, वो मेरी बेगम ले गई है अंदर। अपनी दुकान की है, ना की लेता है। तो ये राजा नलायक ने आपको ये नहीं बताया कि उसकी बीजी हज के लिए गई है? ना इत्तेकाफ? मैं कब बैठी इत्तेकाफ में? उसी इत्तेकाफ से उठने की मुबारकबाद की तो मिठाई लाई हूँ आपा। कहाँ है ये राजा नाहंजार? तो चला गया दुकान। बीजी राजा अब होगा क्या? तो होना क्या है? पुलाव खाएंगे बाब और फातिया होगी बेटा। किसकी फातिहा उस्ताद? और तुझे कितनी दफा बोला है रंगीले कि जिस बात का पता ना हो उसमें टांग ना लाया कर। मगर ये खाला को इत्तेकाफ में बिठाने वाली बात करने की जरूरत क्या थी? भला कोई और बहाना बना लेना था। और मुझे कुछ और सूझा ही नहीं उस दिन। और किसे खबर थी कि पहलवान इतवार वाले दिन अपने घर वालों को लेके आ जाएगा। और कोई और दिन होता, मामू घर ना होते, तो मैं और धानी सिचुएशन आराम से संभाल लेते। लेकिन हमारी तो किस्मत ही खराब है। राजा जो होना था वो हो गया, अब ये सोच के आगे क्या करना? मैं तो कहता हूँ उस्ताद
डोली बाजी के साथ तेरी जोड़ी बड़ी जचती है। तू उसी से शादी कर ले अपनी। तेरा हिस्सा ना करा तू डोली बाजी से। डोली बाजी, डोली बाजी। ओ छोड़ आजा, छोड़। हाँ, करवा ली शादी डोली बाजी से? तुझे भी सिचुएशन का रस लेने का बड़ा शौक है। खा मार। ओ छोड़ आजा, गुस्सा ना कर। वाह, क्या बात है जनाब। लुक एट दिस। आज इस वक्त पर घर पे कौन मौजूद है? क्या फायदा, आज मैं घर पर हूं तो मेरी हाजिरी लेने वाले सब घर से बाहर गए। बैड लक। लेकिन चलें, कोई बात नहीं, मैं गवाही दूंगी कि आप इस वक्त तक घर पर ही थे। वैसे कोई परेशानी? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। Is there something related to माया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माया तो अभी तक लंदन से वापस नहीं आई, कल उसकी फ्लाइट है। लेकिन आप सब लोग मिलकर मुझे और माया को लेकर इतना कॉन्शियस क्यों कर रहे हैं मुझे? At least I am not conscious. I'm just a bit concerned. और रही बात घर वालों की, तो शायद उनका परेशान होना भी तो बचा है ना? कैसी परेशानी? आप तो जानते हैं ना कि अब हमारा सारा नया बिजनेस और डैड की पॉलिटिकल पोजीशन आपकी और माया के इस एंगेजमेंट पे डिपेंडेंट है। और सीरियसली हम में से कोई नहीं चाहता कि आपके और उसके बीच में जरा सी भी गलतफहमी हो। God. और आप क्या अभी ऐसे सोचती हैं? भला मेरे सोचने ना सोचने से क्या फ़र्क पड़ता है? मैं जब स्टेट से वापस डिग्री कंप्लीट करके आई तो मेरे भी बहुत सारे ख्वाब थे, लेकिन तनवीर से शादी के बाद मुझे उसके रंग में रंगना जैसा वो चाहता था। एक्चुअली हमारे यहाँ शादी दो खानदानों के बीच में सोशल कम और बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा होती है। जिस रिश्ते की बुनियादी नाप तोल और फायदा नुकसान पर हो, उसका भला क्या अंजाम हो सकता? प्लीज डोंट माइंड, मगर डैड, मॉम, मैं और तनवीर, हम सबका रिश्ता भी तो एक ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट का नतीजा था। एंड लुक एट अस, हम सब कितनी कामयाबी के साथ निभा रहे हैं। एंड आई नो आप भी निभाओगे, और बहुत खूब निभाओगे, हम सब की तरह। I don't think so. रिलैक्स। आ गया तू नाहंजार। कब सुधरेगा तू? है कब सुधरेगा? क्या क्या करवाएगा इस उम्र में मुझसे? ये बीजी जाने देना, राजा ने जरा सा मजाक किया था, अब वो लोग सीरियस हो गए, इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है ना। सही कहा। हाँ, इतनी बड़ी बात तो नहीं। शरीफ घराने की लड़कियों से शादी के वादे करता है और उनके बड़ों को फिर अपने घर बुलाता है, तो फिर अपनी माँ को जाली एतकाफ में बिठा देता है। इतनी बड़ी बात तो नहीं। हाँ, शर्म आनी चाहिए। मैंने कब कहा था उसके माँ बाप को रिश्ता लेकर ही आ जाए? वो लड़की तो पागल है।
लड़के से बहस भी करता है, हैं? बड़ों को जवाब देता है। चल ना जरा तू कमरे में, मैं तेरे पूछती हूँ अच्छी तरह। चल ना जरा, चल चल जरा। वीर जी, चलें खाना खा लें। बच्चे कहाँ? उन्होंने खाना खाया? उन तीनों को भी भूख नहीं है। फिर आज कहाँ खाना खाएंगे वो तीनों? हम दोनों को नाराजगी दिखानी है ना उन्होंने। एक ही डोर से बंधे हैं ये तीनों। मैं खाना नहीं खाऊंगा, भूख ही मर गई है मेरी। वीर जी, आप खाना खा लें, ये तो बच्चे हैं, देखिएगा सुबह तक बिल्कुल राजी खुशी हो जाएंगे। अच्छी तरह से जानता हूं, आपने भी खाना नहीं खाया होगा। पता नहीं कब इस लड़के का बचपन आ जाएगा। क्या क्या ख्वाब देख रखे थे मैंने इसके लिए, सब पर पानी फेर दिया इसने। बस जाएं आप खाना खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। मैं सोना चाहता हूं। ये घंटी कहाँ बजी? कौन सी घंटी राजा भैया? हम लोग तो सो रहे हैं। नहीं, मेरे कान मुझे धोखा नहीं दे सकते। बेटा मैं बरामदे में ही था। घंटी कहाँ बजी शानी, बताओ जल्दी। अब वो इस घंटी की बात कर रहे हो? या तो अलार्म बज रहा है या तुम्हारे कान बज रहे हैं। हमारी भी नींद खराब कर दी। निकलो बाहर, चलो निकलो बाहर, बाहर निकलो। आधी आधी रात को मंडराता रहता है घर में। क्या मुसीबत है? ये कोई वक्त है फोन करने का? तो तुम मेरे फोन का इंतजार कर रही थी। खुशफहमी है तुम्हारी, जान अजाब में डालती है। कल तो पीजी को शक हो गया था और अभी तो राजा घंटी की आवाज सुन के अंदर आ गया था। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, तुम्हें जानना चाहता हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। ओ हेलो, मैं ऐसी वैसी कोई लड़की नहीं हूँ। वैसे ये तुम लड़कियों की फेवरेट लाइन है ना। मैं वैसी हूं तो नहीं, मगर हो सकती हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। लगता है तुम्हारा किसी धानी से वास्ता नहीं पड़ा, वरना यूं चहक ना रहे होते। सारी खुशफहमियां दूर हो चुकी होती तुम्हारी। तो कर दो ना सारी गलतफहमियां दूर। मिलने से डरते क्यों हो? तुमसे डरने क्यों लगी? वैसे तुम्हें अब्बा के गुस्से का नहीं पता। गोली पहले मारेंगे, सवाल बाद में पूछेंगे। जाने सारी दुनिया के अब्बा एक जैसे ही क्यों होते हैं? अच्छा, मैंने तो सुना था कि तुम बर्गर लोगों के यहाँ बड़ी आजादी होती है। सब कहने की बातें, बस हमारे यहाँ डांट इंग्लिश में पड़ती है, बाकी कोई फर्क नहीं है तुम्हारे और मेरे अब्बा में। अच्छा, तो क्या तुम भी उन्हें अब्बा कहते हो? थानेदार को अब्बा कहो या डैड, इससे क्या फर्क पड़ता है? सुनो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ।
तुम्हें मैं कैसे समझाऊं? यहाँ पे खूनखार पहरेदार है राजा नाम का, जो दिन रात हमसे साई की तरह चिपका रहता है। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तुम फैसला करो। तुम्हारी जैसी जिंदा लड़की को ये मुर्दा दीवारें और पहरे रोक नहीं सकते। कभी मेरी दुनिया देखने का जी चाहे तो चली आना। तुम जहां हो वहां की नहीं होती। तुम्हें कहीं और होना चाहिए था। कहीं और होना चाहिए। फलसफा बोलना शुरू कर दिया मैंने। क्यों? हाँ सनी, हाउ आर यू? हाँ मैं पहुँच गई। लिसन, तुमने सैम को इन्फॉर्म कर दिया था? ओके। तो अगर तुमने सैम को इन्फॉर्म कर दिया तो फिर वो मुझे एयरपोर्ट लेने क्यों नहीं आया? अच्छा चलो, लीव इट। सी यू सून। बाय। लो आपा जी, मैं कब कह रही हूँ कि कल रुखसत कर दे। कम से कम बड़ी की बात तो चलाई जा सकती है ना। आज नहीं तो कल रुखसत करना ही है ना। ठीक कह रही हूँ या गलत? नहीं बुआ, कह तो बिल्कुल ठीक रही हो, लेकिन इनके अब्बा को तो तुम अच्छी तरह जानती हो। वीर जी का मयार अपनी बेटियों के बारे में कुछ ऊंचा है। मेरी हिम्मत नहीं पड़ती जिक्र छेड़ने की, कहीं नाराज ही ना हो जाए। लो भला बताओ ना, इसमें नाराज होने की क्या बात है? घर में बेरी है तो पत्थर तो आएंगे ना। वैसे मैंने अपनी तरफ से पता करा लिया है, खानदानी लोग हैं, लड़का सरकारी मुलाजिम है और अच्छी तनख्वाह है उसकी। एक उसकी छोटी बहन है, उसकी 1-2 साल बाद शादी हो जानी है। बाकी रह गए सास ससुर, तो वो कितना चिर जिंदा रहेंगे जी। राज तो हमारी दानी करेगी ना। बात तो दिल को लगती है बुआ, लेकिन क्या करूं? अच्छा मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं कोई अच्छा मौका देख के वीर जी से बात करती हूँ। उनका मूड देख के फिर लड़के वालों को बुला लेंगे। हाँ, आप उनसे कहें, बातचीत करें अच्छी तरह, वो अपना भी इत्मीनान करा ले। दानी और शानी मेरी बच्चियों जैसी है, गोद में खिलाया मैंने उनको। हाँ हाँ, अल्लाह जन्नत नसीब करे। बड़ी नेक औरत थी उनकी माँ। हाँ, बहुत याद आती है नेक वक्त। कभी भी नंद और भाभी वाला रवैया नहीं रखा उसने मेरे साथ, हमेशा सहेलियों की तरह रही। लो जी आपा जी, अब मैं चलती हूँ ना, फिर आऊंगी 2-4 दिन के बाद। ठीक है, अपना ख्याल रखना और जब तक पूरा पूरा सलाम। अल्लाह हाफिज। सलाम आपा। अरे वालेकुम अस्सलाम। तू तो मुझे आपा मत कहा कर, बड़ा ही होगा मुझसे कुछ। अच्छा खैर छोड़, वो शानी के हाथ मैंने रेवड़ी की मिठाई भेजी थी, खा ली थी ना? सारी की सारी चट कर दी थी। बर्तन भिजवा दूं? अरे ना ना, बर्तन ना भिजवाना।
वीर जी को पता चल गया ना कि तेरे घर से बर्तन आया, हंगामा खड़ा कर देंगे। और देख, छोड़ दे ये नशे वशे, ठीक हो जा। हैं? सलाम सलाम आपा, सलाम। वालेकुम सलाम। और ले ले, मैं दे दूंगी पैसे। इसे पता नहीं कब अकल आएगी। क्या सोच रही हो आप ही? क्या कह रहा था वो? मिलने का कह रहा था। क्या दिमाग तो नहीं खराब हो गया कहीं उसका? वो कह रहा था अगर मुझे उसकी दुनिया देखनी है तो मैं उससे एक बार आकर मिलूं। नहीं नहीं, तुम उससे बिल्कुल नहीं मिलोगी। अच्छा शानी आप ही मेरी उस्तानी। और नहीं तो क्या, तुम्हारा कुछ पता भी तो नहीं ना। अब उससे मिलने पर कोई और शर्त लगा बैठो तो पहले उस मोबाइल फोन की वजह से मेरी जान निकली रहती है। बस भी कर दो शानी, अब इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं कि तुम्हारी जान निकल जाए। डरपोक कहीं की। और छोड़ दे टीवी की जान, और गुड़िया किन पकड़ के। और गामे ने मांझा भिजवाया सही कि नहीं? ये भिजवाया उस्ताद। डोली जी, आप इधर? कोई काम था तो सिर्फ गुड्डू को भेज दिया होता। नहीं राजा जी, कोई काम नहीं। गुड्डू और मैं आपकी पतंगे वापस करने आए हैं। पतंगे वापस करने आए हैं? आपने तो बड़े शौक से पतंगे मंगवाई थी ना। बस राजा जी, डॉली ने अब कसम खा ली है सारी उम्र पतंग ना उड़ाने की। अपनी पतंगे अपने पास रखें। चलो गुड्डू। डोली, डोली। राजा, ये वैसे तूने अच्छा नहीं किया, इतनी माठी भी नहीं थी। चले काम करो अपना। से बस कर दें बीजी। अब्बा के गुस्से का तो हमें बचपन से पता है, लेकिन आपसे हमें उम्मीद नहीं थी। सारे राजा का जिसे मुधेर डाला। वैसे बीजी एक बात तो बताएं, ये गुस्सा हमारी खानदानी सिर्फ है, जिसे देखो बादशाह की तलवार न्याम से निकाले हुए खड़ा मिलता है। अरे बेटी, अभी तुमने गुस्सा देखा ही कब है? मुगलों की पहचान है ये खून की गर्मी। अरे तुम्हारे दादा को अल्लाह बख्शे, उनके गुस्से से पूरा इलाका कांपता था। और तुम्हारे नाना, अरे वो भी कुछ कम नहीं थे। यहाँ किसी ने बात की और वहाँ उसकी नक्सीर फूटी। अरे बीजी, नाना और दादा के बारे में तो छोड़ें, आप बताएं हमें हमारे प्यारे फुप्पा जान के बारे में। से वो तो आप पे गुस्सा नहीं करते थे ना? सुना है आपकी और उनकी लव मैरिज हुई थी। शर्म कहीं, कैसी बातें कर रही है? हमारे जमाने में ये लव शव मैरिज नहीं हुआ करती थी। सीधे साधे तरीके से शादी हुई थी, शरीफाना तरीके से, और क्या। अच्छा, मगर अम्मी ने तो बताया था कि फूफा ने आपको बड़े ताया की शादी पर देखा था और पसंद करके रिश्ता भेजा था। अरे कैसी बातें कर रही है? अरे हमारे जमाने में कहाँ ये तांका झांकी होती थी? है बीजी, हमने तो सुना है कि आपकी बारात बड़ी धूमधाम से आई थी, घोड़े, ऊंटों और हाथियों के साथ। अरे ये हाथी और ऊंट कहाँ से आ गए? हाँ अलबत्ता घोड़े पर आई थी हमारी बारात और बड़ी धूम मची थी उस जमाने में। है बीजी, ऐसे हमने तो ये भी सुना है कि हमारे प्यारे फूफा जान बारात वाले दिन उनका घोड़ा बिदक गया था और कहीं एक हफ्ते बाद जाके मिला था किसी जंगल में हमारे फूफा जान के साथ। चुप कर, ये किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। हाँ अलबत्ता घोड़ा बिदका जरूर था और फिर थोड़ी दूर जाकर वापस भी आ गया। अच्छा, और फिर फूफा जान ने क्या कहा? अच्छा जी, है ये तुम दोनों अपनी बीजी का मजाक उड़ा रही हो, रिकॉर्ड लगा रही हो? मेरा ठहर जाओ,
ये लड़कियां नहीं सुन रही। मेरी बारात धूमधाम से आई हो या ना आई हो, लेकिन मैं अपनी धानी की बारात में सारे अरमान पूरे करूंगी। तो सनी ने तुम्हें मेरी अराइवल फ्लाइट के बारे में नहीं बताया? नहीं, उसने बताया था। तो फिर तुम मुझे एयरपोर्ट लेने क्यों नहीं आए? तुम इसलिए नाराज हो मुझसे? यार कल रात सोते सोते बहुत देर हो गई थी, इनफैक्ट सुबह ही हो गई थी, वक्त पे आंख नहीं खुली। कहाँ थे तुम सारी रात? सनी बता रहा था कि तुम पार्टी में भी नहीं आए थे। क्या हो गया तुम्हें? आती ही पुलिस की तरह इन्वेस्टिगेशंस क्यों स्टार्ट कर दिए? बिजी था मैं कहीं। समीर, मैं कुछ दिनों से महसूस कर रही हूँ कि तुम्हारा ध्यान कहीं और है। तुम्हारा सेल भी ऑफ रहता है और तुम्हारा पुराना फ़ोन नंबर भी तुम खो चुके हो। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो गया तुम्हें? इतनी सीरियस क्यों हो रही हो? हमारे दरमियान ऐसी फॉर्मेलिटीज कभी थी नहीं। हम दोनों कॉलेज से साथ हैं और हमने कभी इन चीज़ों को हमारे दरमियान आने ही नहीं दिया। और तुम तो खुद दोस्ती में और रिलेशंस में स्पेस देने की कायल हो, फिर आज क्या हो गया तुम्हें? पता नहीं मेरे साथ क्या होता रहता है। छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी लगने लगी हैं। पता नहीं ये मेरे अंदर ये खौफ कैसे पलने लगा है, जैसे कि मैं तुम्हें खो ना दूं। क्या हो गया तुम्हें? पता है, मुझे लग रहा है कि सर तुम्हारे अंदर कोई बहुत ही पुरानी बूढ़ी सी रूह आ गई। मेरा तो पता नहीं, लेकिन तुम काफी नॉस्टैल्जिक लगने लगे हो। यहाँ बैठ के तुम पुराने गाने सुन रहे हो। सब ठीक तो है? हाँ, अजीब सी सुस्ती आ रही है आजकल। तो पार्टी में नहीं जाओगे आज? नहीं यार, इस बेहंगम उछल कूद से मन घबराने लगा है आजकल। अगर मैं कहूँ तो फिर भी नहीं जाओगे? Come on सैम, मैं बहुत बोर हो रही हूँ and I'm missing my friends too। लगता है इस बार तुम्हारा दिल लंदन में बिल्कुल नहीं लगा। बात मत बदलो, चलो ना, लेट्स गो, बहुत मजा आएगा। कहना जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है, चलो जल्दी जाके तैयार हो। That's like my good friend। Hurry up, okay? तुम हमेशा इतना गुस्से में क्यों रहती हो? क्या पैदा होती 8-10 हरी मिर्चें चबा ली थी तुमने? मुझसे दोस्ती करोगी? तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, तुम्हें जानना चाहता हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। ओ ना पूलन देवी, हर वक्त वायलेंस, तशद्दुद, धमकियां। दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी ना। जाने सारी दुनिया के अब्बा एक जैसे ही क्यों होते हैं? तुम जहां हो वहां की नहीं होती। भैया आज ये बाप बेटा मेरे ऑफिस में, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। भाई पहले तो माजरत के बगैर अपॉइंटमेंट के आ गए हम। असल में नज़दीक ही एक ऑफिस में हमारे किसी कॉन्ट्रैक्ट बिडिंग चल रही थी, तो बिड फाइनलाइज हुई, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे ऑफिस आकर कॉफ़ी पी जाए, बड़ी तारीफ सुनी है। मोस्ट वेलकम। ऐसा करें कि
मेरे ऑफिस में 3 कॉफी भेज दीजिए और जब तक मेरे गेस्ट यहाँ मौजूद हैं किसी को अंदर मत भेजिएगा। थैंक यू। और तनवीर बेटा, हाउ आर यू? कैसे हो तुम? ऑल फाइन अंकल। वैसे रियासत एक बात कहना चाहता हूँ, तुम्हारी लेडी सेक्रेटरी को देखकर तुम्हारे ज़ौक की दाद देनी पड़ती है। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो भाई? ये मेरी चॉइस बिल्कुल नहीं है, बल्कि जिस दिन यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स हो रही थी उस दिन माया भी यहाँ पे मौजूद थी, बस उसी ने मेरी हेल्प के लिए इसे फाइनलाइज किया। वाह भाई वाह। Then I have to say that Maya has a very, very good administrative and aesthetic eye. अंकल, आप माया को बाकायदा अपनी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल क्यों नहीं कर लेते? बहुत दफा करने की कोशिश की, लेकिन वो भी तुम्हारे भाई की तरह मूडी है। उसे कितनी दफा समझाया है कि मेरा कोई बेटा तो है नहीं, जो कुछ भी है उसी को संभालना है, लेकिन बस उसे वो अपनी फैशन डिजाइनिंग से फुर्सत ही नहीं मिलती। वैसे एक आइडिया है मेरे माइंड में। जिस प्रोजेक्ट का हेड तुमने समीर को अपॉइंट किया है, उसी प्रोजेक्ट पर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर माया को भी अपॉइंट कर दो। मैं समझता हूँ इसके 2 फायदे हो सकते हैं। एक तो माया का एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस करियर स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा ये कि दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दूसरे पर सबकत लेने के चक्कर में काम भी अच्छा होगा। वेरी गुड, गुड आइडिया। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि नेक्स्ट वीक ही एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर देता हूँ। मेरा ख्याल है कि इन दोनों को काम के साथ बांधने का तुम्हारे लिए सुनहरी मौका है ना? और तनवीर तुम सुनाओ। वेरी गुड। और छोटे, शेख साहब का पैकेट पकड़ा है। ये लो पहलवान जी। लो जी। पहलवान जी क्या बात है, आज कुछ तबीयत बोझल बोझल सी लग रही है, खैर तो है? सब खैर है शेख साहब, रब सोने का करम है जी। वो पहलवान जी आपसे एक जरूरी बात करनी थी। असल में मैं उस दिन राजा की हरकत पे बहुत शर्मिंदा हूँ। बहुत मारा है मैंने और बीजी ने मिलकर, पर वो एक ही बात कहता रहा कि मैंने डॉली से उसकी माँ को अपने घर बुलाने के लिए नहीं कहा था। क्या गजब किया आपने शेख साहब। राजा भी अपना पुत्र है और बड़ा बीबा पुत्र है। वो दरअसल शेख साहब हमारी भी एक ही बेटी है ना, तो उसकी मोहब्बत में मैं और उसकी माँ उस दिन आ गए थे। हालांकि हमारा तो आना बनता ही नहीं है। नहीं पहलवान जी, आप लाख बार आए, भाभी को भी लेके आए, आपका अपना ही घर है। बस आप राजा की बात को दिल से निकाल दें। डॉली मेरी धानी और शानी की तरह से है, और राजा किसी काबिल होता उसका रिश्ता लेकर मैं खुद आपके पास आता, पर उस नालायक ने तो नाक ही कटवा दी है हमारी। और नहीं शेख साहब, ये तो मुकद्दरों के खेल हैं। जहाँ मेरी बेटी का मुकद्दर होगा वहाँ उसकी शादी हो जाएगी। आप अपना दिल मैला ना करें, घर की बात है, घर में रही। तुमने फोन क्यों ऑफ किया है? ऑफ क्यों है? इस पर आईडी क्यों बताई थी उसने? आईडी बताई। ओके फाइन पूरन देवी।